परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पिछला 3 एपिसोड में हमें प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता जो स्वर्ग जाने के लिए, उस विषय के आधार पर पिछले समयों में हमने चिंता किया है। आज उसी विषय पर और कुछ विषय चिंता करने के लिए मैं चाहता हूँ। क्या वास्तविक रीति में प्रभु यीशु ही स्वर्ग का एकमात्र रास्ता है? बहुत से लोग कहते हैं कि एक अच्छा इंसान बनना और दूसरों के साथ सही व्यवहार करना स्वर्ग पाने के लिए काफ़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि 10 आज्ञाओं का पालन करना या तीर्थ यात्रा करना, दान धर्म करना इत्यादि अच्छा काम करने से हम स्वर्ग जा सकते हैं। फिर कुछ ऐसे भी है जो मानते हैं कि हर कोई स्वर्ग जा सकते हैं, जाएगा। स्वर्ग कैसे जाएं और ये क्या है, इस पर इतने सारे विरोधाभासी विचारों के साथ हम जानते हैं कि वे सभी सही नहीं हो सकता। जैसे सभी सड़कें एक ही स्थान पर नहीं जाती है, लेकिन हमें यीशु मसीह के जीवन से स्पष्ट उत्तर मिलता है। हम थोड़ा सा चिंता करेंगे। वास्तविक रीति में प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है जो स्वर्ग जाने के लिए। और ऐसा है तो उसका कारण क्या है? कुछ कारण हम ढूंढेंगे। हम प्रस्तुत करने के लिए चाहता हूँ कि प्रभु जी, हम क्यों कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है पिता के पास या स्वर्ग जाने के लिए। यीशु स्वर्ग से बुराई से भरी दुनिया में आए। बाइबल कहती है उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। सच्ची रोशनी जो हर किसी को रोशनी देती है दुनिया में आ रही थी। यूहन्ना पहला अध्याय उसके 4 और 9 पद में हम पढ़ सकते हैं। यीशु मानव शरीर में ईश्वर थे। मानवीय और दिव्य दोनों। जब यीशु पृथ्वी पर चले तो लोग उन्हें मसीहा कहते थे, जिसका अर्थ है भविष्यवक्ता व्यक्ति, क्योंकि उन्हें दुनिया को बचाने के लिए भेजा गया था। इसलिए उनको लोग बुलाया था मसीहा मसीहा बोलकर। उसने हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर मरकर ऐसा किया। ऐसा कोई भी व्यक्ति इतिहास में, ऐसा कोई मनुष्य का पापों के लिए पाप का दंड चुकाने के लिए मरा बोलकर हम देख नहीं सकता। लेकिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर मरा। लेकिन वह मरा नहीं रहा। 3 दिन बाद वह जीवित हो गया और स्वर्ग लौटने से पहले ये साबित करने के लिए कि वह जीवित है, लोगों से मिला। खाली मृत्यु हुआ उतना नहीं, तीसरा दिन वो जी उठा। ऐसा कोई व्यक्ति है मरने के बाद पहला दिन हो या दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, अब आगे कभी जी उठा है? नहीं। प्रिय दोस्तों, मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह छोड़कर और कोई व्यक्ति मृत्यु में से जी नहीं उठा है। यीशु ही एकमात्र व्यक्ति जो हमारे लिए मरा और फिर से जी उठा, हमें स्वर्ग में उसके साथ आनंद काल बिताने का एक रास्ता प्रदान करने के लिए। हमें स्वर्ग में अगर रहना है, पापी लोग पवित्र परमेश्वर के संग रह नहीं सकता। पापी व्यक्ति कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। पापी व्यक्ति कभी भी स्वर्ग जाकर प्रभु का संतान रूप में रह नहीं सकता। ऐसा स्थान पर हमें स्वर्ग में उसके साथ आनंद काल बिताने का एक रास्ता उन्होंने प्रदान किया। वो है यीशु ने स्वयं
इसे इस प्रकार कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 पद में हम पढ़ सकते हैं। ध्यान दें, उनके बयान में अच्छा करने, चर्च जाने, महान चरित्र रखने का कोई जिक्र नहीं है। कोई भी ऐसा पुण्य काम द्वारा या चर्च जाने से, कलीसिया जाने से या कोई पुण्य काम करने से नहीं। ये सभी ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, लेकिन यीशु ही ईश्वर तक पहुंचाने का एकमात्र रास्ता है। यीशु के उपदेश इतने प्रभावशाली होते थे कि उन्हें लोग रब्बी अर्थात गुरु कहकर पुकारते थे। हम स्कूल में भी हम प्रभु यीशु के बारे में और एक महात्मा या तो एक अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षा देने वाला एक व्यक्ति बोलकर हम पढ़ते हैं। उनकी शिक्षा विश्व प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ को पहाड़ी उपदेश भी कहा जाता है। वो मत्ती सुसमाचार में हम देख पाएगा, जिसने पूरे विश्व में प्रभाव डाला है। उसने अधिकार के साथ सिखाया, ये कहते हुए कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के साथ नहीं जा सकता, परमेश्वर के साथ रह नहीं सकता। वो मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा यूहन्ना सुसमाचार बाइबल में से, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय उसका 3 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य अर्थात स्वर्ग देख नहीं सकता। एक नए सिरे से जन्म होना आवश्यक है। पुराना जन्म वो पाप स्वभाव के सहित है, पाप का बंधन में है, पाप का गुलामी होकर है। इसलिए उस शरीर सहित उस जीवन के साथ परमेश्वर का संग रह नहीं सकता। एक नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने इस स्थान पर कहा। वो भी लिखा है कि परमेश्वर का राज्य देखने के लिए या अर्थात परमेश्वर का राज्य जाने के लिए। उनकी शिक्षा के मुख्य मुद्दे या विषय ये प्राय पश्चाताप करो और मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मार्क सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसका मार्क सुसमाचार उसका 1 अध्याय 15 पद में हम पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ने के लिए चाहूँगा। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। इसलिए एक मन फिराने का, मन परिवर्तन का आवश्यकता है बोल के यहाँ पे हम देख सकते हैं। उनके सिखाने का तरीके बिल्कुल नए और अद्भुत थे। उन्होंने कहा, मैं एक नई आज्ञा देता हूँ। वो यूहन्ना सुसमाचार उसका 23 अध्याय 34 पद में पढ़ सकते हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 34 पद मैं पढ़ूँगा। मैं तुझे एक नई आज्ञा देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे प्रभु ने हमें प्रेम किया। अर्थात जब हम शत्रु थे, हम पाप करके पाप से भरा हुआ जीवन बिताते थे, हम परमेश्वर से बहुत दूर थे, हम परमेश्वर का शत्रु होकर रहते समय प्रभु हमें प्रेम किया और कहता है कि जैसे मैंने तुझे प्रेम किया, जैसे तुझे प्रेम करने के लिए स्वर्ग से उतर कर पृथ्वी में आया,
मैं तुझे जैसे प्रेम किया, जैसे मैं स्वर्ग उतर कर तेरे पास आया और तेरे लिए मैंने दंड पाया, बलि अर्पण हुआ मेरे शरीर को, जीवन को, उसी प्रकार एक शत्रुओं को जैसे मैंने प्रेम किया उसी प्रकार तुम लोग आपस में प्रेम करो बोलकर यहाँ हम पढ़ सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत चमत्कार आश्चर्यकरम प्रभु ने किया है। ये 3.5 वर्ष के अंदर प्रभु यीशु मसीह बहुत चमत्कार का काम किया है। वो अगर परमेश्वर ना होता तो ये काम कभी भी कोई नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर था, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था, इसलिए ये सब विषय वो कर पाया। यीशु ने अपना पहला चमत्कार काना शहर में एक शादी के दौरान पानी को दाखरस में बदल कर दिखाया। पानी को प्रभु यीशु ने दाखरस बनाया। कभी ऐसा सुना है कि कोई पानी को दाखरस बनाते हुए? नहीं। यूहन्ना सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 11 तक हम वो ये चीज़ हम पढ़ सकते हैं। उन्होंने अपने चेलों को बचाने के लिए समुद्र में पानी के ऊपर चलकर आए और आंधी और तूफान को आज्ञा दी और वो आंधी थम गई। पानी के ऊपर से चला, पानी के ऊपर से प्रभु यीशु मसीह चला। ये विषय विवरण मत्ती सुसमाचार उसका 14 अध्याय 22 से लेकर 32 तक हम पढ़ सकते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई है अभी तक कि पानी के ऊपर से चला? एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर है, इसलिए वो पानी के ऊपर से चल सका। यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में 3 मुर्दों को जीवित किया, जिसमें एक लाजर नाम का एक व्यक्ति भी था जो 4 दिनों से मरा हुआ था। लूका सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 11 से 18 पद तक, मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय 18 से 26 तक, यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय 1 से 46 पद तक, ये तीनों मरे हुए लोगों को जो जिलाया वो विषय हम पढ़ सकते हैं। मरे हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। ऐसा कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर ना होता तो ऐसा काम कर सकते हैं? हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर, और कोई परमेश्वर नहीं है और कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर है प्रभु यीशु मसीह। यीशु के अनुयायी और श्रोताओं के जब उन्हें भूख लगी तो 5 रोटी और 3 मछली से लगभग 5,000 लोगों को भर पेट खिलाया। उसके बाद 12 टोकरे भर कर बेच भी गए। इस प्रकार प्रभु यीशु ने अनेकों को अद्भुत चमत्कार करके लोगों चिन्ह दिखाया कि वे ही परमेश्वर है। ये सब चमत्कार परमेश्वर ने इसलिए किया था कि लोग ये देख सके, लोग विश्वास कर सके कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर। ये चमत्कार इसलिए उन्होंने किया था। और यूहन्ना सुसमाचार उसका 21 का 25 पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के अद्भुत काम बाइबल में लगभग 37 उद्धृत हैं, लेकिन यीशु मसीह के एक शिष्य यूहन्ना ने लिखा है कि यीशु ने इतने चमत्कार किए, यदि उन सबको लिखे जाते तो किताब बंदी जो धरती में ना समाती। इतना आश्चर्यकरम प्रभु यीशु ने जब वो 3.5 वर्ष के अंदर इस दुनिया में रहा उस समय किया है। यूहन्ना जो सुसमाचार लेखक और प्रभु यीशु के शिष्यों में से था, उसने यीशु को अपनी आंखों से देखा था। वह यीशु के अद्भुत कामों को चमत्कार नहीं बल्कि चिन्ह कहता है कि वे चिन्ह थे कि यीशु ही परमेश्वर है। यीशु ही परमेश्वर, ये स्थापित करने के लिए उन्होंने परमेश्वर ने जो कुछ दिखाया आश्चर्यकरम, वो चिन्ह बोलकर कहा गया है, हम यहाँ पढ़ सकते हैं। प्रिय दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाई बहनों, ये सब विषय बाइबल में हम पाए जाते हैं। और 2021 वर्ष पहले ये प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहकर
मानव जाति का पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर मरा, क्योंकि पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर किया। उस पाप का दंड मनुष्य के ऊपर लेना था, लेकिन उस पाप का दंड परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, पवित्र प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर छोड़ दिया। वही विषय हम काल्वरी क्रूस पर हम देख सकते हैं। वो एक बलि हुआ है, एक प्रायश्चित बलि होकर प्रभु यीशु मसीह 2021 वर्ष पहले काल्वरी क्रूस पर मेरे और आपका पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर मरा है। और ऐसा कोई व्यक्ति है जो मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा? ऐसा कोई व्यक्ति है जी उठने के बाद 40 दिन के बाद स्वर्गारोहण हुआ? ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहा कि मैं दोबारा आने वाला हूँ? एक व्यक्ति के जीवन में ये सब विषय हम पाए जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर था। कई कारण हैं, और भी कुछ कारण अगले एपिसोड में हम चिंता करेंगे। और भी बहुत कुछ विषय बाइबल में हम पाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धारकर्ता, प्रभु यीशु मसीह ही पाप का मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, उद्धार के लिए जो काम किया है प्रभु यीशु मसीह ने किया है। प्रिय दोस्तों, प्रिय भाई और बहनों, हमारा कर्म द्वारा हमें प्रभु के निकट नहीं जा सकता। हम कोई भी संपूर्ण पवित्र नहीं है। हमारा पाप, जन्म पाप और कर्म पाप, ये पाप हमसे मिटाने के लिए, हमें दूर करने के लिए हमारा कर्म द्वारा कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें जो दंड पाना था, हमारा पाप का दंड हमें पाना था, हमारा बदले प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर हमारा दंड लिया, प्रायश्चित बलि हुआ। आज हमें एक विषय करना है, ये प्रभु यीशु मसीह का हमें विश्वास करना है। हाँ, यही प्रार्थना सहित, प्रभु जी मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरे पापों के लिए तूने काल्वरी क्रूस पर मरा, ये मैं विश्वास करता हूँ। और ये प्रार्थना हृदय अंतर्भाग से अगर ये आवाज़ आए, किसी का प्रेरणा के साथ नहीं और कोई विषय द्वारा नहीं, अपना हृदय के अंतर्भाग से अगर एक शब्द है, यही प्रार्थना अगर आएंगी, तो आप प्रभु का संतान बन सकते हैं। तो आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु है। अगर आप इस दुनिया से मृत्यु द्वारा अलग हो, तो आप प्रभु यीशु मसीह का चरणों पर स्वर्ग में उनके साथ हमेशा के लिए युगान युग उनके साथ वास कर सकते हैं। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।